हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, बिना ऑपरेशन है जो करोड़रज्जु के जो डिजीज है जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं या उसको हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं या जो इंट्रावर्टिबल डिस्क कॉम्प्रेशन बोलते हैं, L4-5 कॉम्प्रेशन बोलते हैं, ये क्या बिना ऑपरेशन से अच्छा हो सकता है? कि कई बार जो करोड़रज्जु के जो दर्द वाले पेशेंट होते हैं, ये सारी जिंदगी उनको पेन से सफ़र रहना पड़ता है। इंग्लिश में बोला जाता है कि गुड स्पाइन इज गुड लाइफ, बैड स्पाइन इज बैड लाइफ। तो लास्ट मंथ में हमारे पास एक 6 मंथ से एक एनआरआई ट्रीटमेंट ले रहे थे। उनकी एक किसी के साथ मेरे क्लिनिक पे आए थे और उनको स्लिप डिस्क था, यूएस से यहाँ आए थे और उनको बोला गया कि भैया आप इसका ऑपरेशन करा दो तो आपको जो पेन की जो इंटेंसिटी बढ़ती है 10 साल से आप बेयर कर रहे हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। तो वो मेकअप माइंड करके आए थे कि भाई मैं सर्जरी कराऊं, पर मेरी क्लिनिक में वो किसी के साथ आए थे तो मैंने उनको कन्विंस किया कि आप 1 महीना रुक जाइए और मेरी ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट के बाद उनको 30-40% अच्छा हुआ। बाद में उन्होंने कंप्लीट 6 मंथ तक ट्रीटमेंट लिया तो ये जो हर्निएटेड डिस्क थी जिसको स्लिप डिस्क बोलता है, लंबे को बोलता है, और लो बैक पेन था और उनको साइटिका का जो नर्व्स का प्रॉब्लम था, ये सब कुछ ठीक हो गया और इज़ वेरी हैप्पी। तो उन्होंने बोला कि ये सर्जरी, बिना इंजेक्शन, बिना पेन किलर, ये होम्योपैथिक में इज़ अ मिरेकल साइंस। तो इज़ वेरी मच इंटरेस्ट और उन्होंने बोला कि डॉक्टर ऐसे आप जो सेवा करते हैं लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए आज ये मेरे को लगता है कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो जैसे बिना ऑपरेशन है कई सारे रोग होते हैं, जैसे टॉन्सिलाइटिस होता है, पेशाब में जो स्टोन हो जाता है, पाइल्स है, फिशर्स इन एनो है, केमस है, जो कान में पर्दा फट जाता है और परफोरेशन ड्रम्स होता है, हर्निया होता है, इंग्वाइनल हर्निया होता है, हाइटस हर्निया होता है और वेरिगोज सेल्स होता है, वेरिगोज वेन होता है, साइटिका है। ये सब कुछ होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन में मिट जाता है। तो आज का वीडियो में हम उसका क्या कारण है और इसका कैसे सिम्टम्स आता है और इससे क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है, क्या होम मेडिसिन है और होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, करोड़रज्जु ऐसा है कि ये स्थितिस्थापकता का काम करता है, शरीर को हलन चलन करने का और स्थिर रखने का, और हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है उसको सिस्टमेटिक रखने के लिए एक आधार स्तंभ है। तो करोड़रज्जु की जो रचना देखते हैं एनाटॉमिकली, इसमें 33 बोन्स आए हैं और ये छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसको वर्टिब्री बोलते हैं या सादी भाषा में उसको मनका भी बोलता है। ये जो वर्टिब्री होता है इसके नीचे एक इंट्रावर्टिबल डिस्क होता है जो गादी का काम करता है। जैसे हम कॉम्प्रेस करते हैं, कूदते हैं, तो इसके साथ ये स्प्रिंगिंग इफेक्ट आता है बॉडी को, और बॉडी को हलन चलन करने से बॉडी का इंटरनल डैमेज नहीं करता है और बॉडी हेल्दी रहता है और मूवमेंट भी अच्छा करता है। तो ऐसा बोलता है जिसकी रीढ़ की हड्डी अच्छी है उसके लाइफ बहुत अच्छा जाता है। तो इसलिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी में जो कुछ बदलाव आता है तो आपकी लाइफ के साथ भी हेल्थ का भी बदलाव आ जाता है। तो ये टोटल जो स्पाइनल कॉर्ड के 33 बोन्स होते हैं, जैसे नेक के 7 बोन होते हैं, इसको सर्वाइकल बोलते हैं। बाद में पीठ के बोन्स होते हैं, बार होते हैं, कमर के 5 बोन होते हैं या कॉक्सिस के 9 बोन्स होते हैं। टोटल 33 बोन्स का एक समूह को वर्टिबल कोलम बोलते हैं, जिसको करोड़रज्जु बोलते हैं। इससे स्थितिस्थापकता अच्छी होती है, उनकी लाइफ भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें से जो नर्व सिस्टम हमारा शरीर को जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री नर्व्स पसार होती है उसको कंट्रोल करती है, शरीर को बैलेंस करती है और हेल्दी रखता है। तो मित्रों, इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले तो हमारा जो सीडेंटरी लाइफ है, ओवरवेट है, ओबेसिटीज़ है, डायबिटीज़ है, कई बार विटामिन डी की खामी होता है, कई बार एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है, कई बार यूरिक एसिड हाई होता है, तो इसके जरिए भी लंबे को होने की संभावना रहती है, स्लिप डिस्क होने की। कई बार हम कोई पोजीशन में हम वजन उचक लेते हैं तो इससे भी ये प्रॉब्लम रहता है। कई बार दर्दी इंजरी होता है, लपस जाता है और
कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बाद में भी हर्निटेड डिस्क होती है। तो देयर इज अ सो मेनी कॉज, कई बार इंटरनल कोई ट्यूमर हो, कई बार टीबी की गांठ हो। तो ये सारे फैक्टर, कई बार प्रेगनेंसी के, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी हर्निटेड डिस्क देखा गया है। जो लोग हाई टेंशन में काम करते हैं उनको भी, यंगस्टर में भी लंबे को का ये प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इट इज नॉट अ ऑपरेटिव सिस्टम। तो होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन ऐसे रोग मिट जाता है। तो इससे क्या, दर्दी को कौन सा सिम्टम आता है? दर्दी लॉन्ग टर्म खड़ा नहीं रह सकता है, पैरों में हाथ में झंझराहट आ जाती है, कई बार दर्द कमर से उठ के सीधा अंगूठा तक, राइट और लेफ्ट बोलते हैं जिसको साइटिका दर्द बोलते हैं, ये मानसून में ये दर्द को बढ़ता है। कई बार यूरिन में रुकावट आ जाती है, दर्दी को पेशाब धीरे धीरे उतरता है, कई बार संडास में, गुदा में भी प्रॉब्लम रहता है, दर्दी को सीधा चल नहीं सकता है, हाथ में झंझनाटी आ जाता है, पैर उनको जिसने कोई हवा भर दिया है गद्दे पर चलता हुआ ऐसा लगता है, और दर्दी को नर्वसनेस लगता है, डिप्रेशन लगता है, एंग्जाइटी हो जाता है, नींद नहीं आती है। जब नींद में भी थोड़ा भी हलन चलन करे, या स्पॉन्डिलाइटिस हो या एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो ऐसे दर्दी को बहुत हैरान परेशान हो जाता है। इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, दर्दी को जो उसका ब्लडर टोन वीक पड़ जाता है, कई बार प्रेगनेंसी में भी डिफ़िकल्टी आती है, दर्दी को खड़ा रहने में भी तकलीफ होती है। तो इससे क्या, होम मेडिसिन बनता है। तो आप मेथी का प्रयोग कीजिए, मेथी दाना रात को भिगो के सुबह में लो, मेथी में कैल्शियम प्रमाण ज़्यादा होता है। नंबर 2, आप सौंठ और दिवेल मिक्स करके 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर लेने का, इसमें आधा चम्मच दिवेल गर्म पानी में मिक्स करके सुबह में लेने का। तो जिन लोगों को हड्डी का दर्द रहता है या करोड़रज्जु का दर्द रहता है, तो इसमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। धीरे धीरे आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पिया करो। और ये जो चीज़ बताई, ये ठंडक ऋतु में, मानसून में या विंटर में ले सकते हैं, समर में ये नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार गर्म प्रकृति होती है तो इसमें पेशाब में जलन हो जाता है। थोड़ा एक्सरसाइज करने का है। खुराक में कैल्शियम की मात्रा बढ़े तो हरी पत्ती वाली सब्जी लो, मैंगो लो, केला लो, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। थोड़ा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बहुत वजन उचकोने, बैंड फॉरवर्ड होने के जो तकलीफ रहती है तो ये अवॉइड कीजिए। ग्राउंड लेवल बैठने का भी अवॉइड कीजिए। मित्रों, इसमें बेस्ट होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तब सबसे पहले जो दवा है हाइपेरिकम, जो हर्निटेड डिस्क में ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दवा करोड़रज्जु के कोई भी रोग में हमारी नंबर 1 दवा बोला गया है। इसमें दर्दी को एक से ज़्यादा मनके में पेन होता है, L4-5 में पेन होता है, रीढ़ की हड्डी में, सर्वाइकल में पेन होता है, या कॉक्सिक बोन में पेन होता है, और इंजरी के बाद ये सिम्टम बढ़ता है, तो आप हाइपेरिकम 30 पोटेंसी जरूर लेना चाहिए। सेकंड नंबर की दवा है कैलकेरिया फॉस। तो जिन लोगों को कैल्शियम की खामी की वजह से हाथ पैर में दुखाव रहता है या स्पॉन्डिलाइटिस दुखाव रहता है, पैर के जॉइंट में सूजन आ जाती है, इरिटेशंस होता है, जलन होता है, बर्निंग होता है, थोड़ा भी चले तो थक जाए, सांस चढ़ जाए, खाने में तकलीफ हो जाए, नींद नहीं आती है, नींद में भी थोड़ा हलन चलन करे तो दर्द होता है, तब आप कैलकेरिया फॉस दवा 6x पोटेंसी यूज करना चाहिए। थर्ड नंबर की दवा है सिमीसिफुगा। जिन लोगों को हाथ पैर ट्रेमर्स होता है, कैल्शियम बोन्स कम हो गए हैं, कैल्शियम बॉडी में कम हो गए, पतला असर, जो बोन्स की डेंसिटी कम हो गई है, और बार बार उनको फ्रैक्चर की फरियाद रहती है, और करोड़रज्जु के साथ दर्दी को ज्ञानतंतु का तकलीफ रहता है, सीधी रेखा में दर्दी चल नहीं सकता है, जब चलता है तो जैसे कोई ने दारू पिया हो ऐसे पोजीशन में हलक डोलक करके चलता है। दर्दी को चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, गुस्सा आता है, इरिटेशंस हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, ध्रुजने लगता है। तो ये सिमीसिफुगा इज अ ग्रेट मेडिसिन, 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। 4 नंबर की जो दवा है काली कार्ब, जो प्रेगनेंसी के बाद या गिरने के बाद करोड़रज्जु में बहुत पेन होता है और रात को पेन की मात्रा बढ़ती है। जिन लोगों को एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो या HLA1B27 पॉजिटिव हो, ऐसे दर्दियों में काली कार्ब अमोघ औषधि है। दर्दी जब भी सोने जाता है तब दर्द बढ़ता है, थोड़ा भी स्पाइन का हलन चलन उनके लिए दर्ददायक होता है, कई बार आँख में आंसू आ जाता है,
दर्दी को वीकनेस फील करता है, पैर उसको लगता है कि अब कांपने लग जाता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, बेचैनी लगता है। जब ऐसी कंडीशन लगे तो काली कार्ब का उपयोग करना चाहिए। लास्ट नंबर की जो दवा है मैग्नीशियम फॉस्फोरस। मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस का ये संयोजन है, ये बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। कहीं भी सूजन हो तो दर्दी को ये सूजन मिटा देता है, और दर्दी का जहाँ भी सूजन हो, ऑक्सीजन लेवल कम हो, न्यूट्रिशनल मालफॉर्मेशन कम हो, कैल्शियम कम हो, मैग्नीशियम कम हो, तो ये फुलफिल करता है। और ये फिर से मांसपेशी और जो ज्ञान तंतु का जो स्टिफनेस है वो चला जाता है, और फिर से ये जो दर्दी का मसल्स पाछा नॉर्मल वर्किंग में आ जाता है और दर्दी हेल्दी हो जाता है। मित्रों, इसी तरह आप जो दवा करोगे तो ये बिना ऑपरेशन है, आपका स्लिप डिस्क हो या हर्निएटेड डिस्क हो या लंबेगो हो या करोड़रज्जु का कोई प्रॉब्लम हो, सायाटिका इससे जरिए हो, या आपका हाथ पैर कांपता है करोड़रज्जु का दर्द में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो इसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आप होम्योपैथिक से इससे अच्छा हो सकता है, और आप लाइफ लॉन्ग बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।